सो बीच में आज हम लोग एग्जाम्पल्स को देख रहे थे। हम लोग अपने पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा। अक्षित, कोमल, आप लोग हैं ना सामने? यस सर। ठीक। सो यस सर। हम लोग ने पीस का एग्जांपल लास्ट टाइम लिया था और दो एग्जांपल्स देखे थे, एक टैक्सी ड्राइवर का और दूसरा मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम का। परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्यूटेटर्स एंड सेंसर्स। और हम लोग ने डिफाइन करने की कोशिश की थी व्हाट एग्जैक्टली एन एनवायरनमेंट इज। तो हम लोग ये पाए थे दैट एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड which surrounds the agent but is not a part of the agent। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल कर रहे थे टैक्सी का, तो टैक्सी के जो आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो पेडेस्ट्रियंस और भी जो व्हीकल्स हैं, they were part of the environment and the agent जो खुद है, it is doing some type of work, it has certain actuators and sensors। okay, so an agent can have various types of features and based on these features we can categorize into various types। ठीक है? Hello, are you able to hear me बेटा? यस सर। अच्छा, ठीक है। So now जो हम features of an environment की बात कर रहे हैं, we can categorize the feature of the environment into these types। It can be, the environment can be either fully observable or partially observable। ये एक कैटेगरी हो गया। Deterministic और stochastic, episodic और sequential, static और dynamic, single agent और multi agent। okay, these are the various categories of एनवायरमेंट। एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो एग्जांपल जैसे आता है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। तो अगर हम लोग बात करें, अगर जो एजेंट है, इफ द एजेंट इज एबल टू सेंस द कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट देन इट इज fully observable, otherwise it tends to be known as partially observable। जैसे उस समय एक सिचुएशन है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं जैसे टैक्सी ड्राइविंग हो रही है, तो टैक्सी ड्राइविंग में उसको पूरी सड़क दिख रही है जो सामने है, उसे सब चीजें समझ में आ रही हैं, सब पता है, तो ठीक है। बट अगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि अचानक कोई आ जाता है, यानी कि पूरी तरीके से ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, कोई सामने आ गया अचानक, या कौन मुड़ रहा है अचानक दूसरी साइड से आ रहा है, यू डोंट नो, बट दैट पर्सन और द अदर व्हीकल इज कमिंग ऑन द रोड। आपको पूरा सारी जो चीजें हैं, जो पूरा चेस का बोर्ड है, सामने दिख रहा है। दूसरा जो एजेंट है, यानी जो दूसरा जो पर्सन है, वो कुछ भी करता है वो आपको पता चल जाता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फुली ऑब्जर्वेबल। सो इफ द एजेंट इज एबल टू विजुअलाइज एवरीथिंग in the environment, then it is known as fully observable, otherwise it is known as partially observable। fine, beta, is it fine? यस सर। अच्छा, ठीक है। Yes sir। okay, then we have another category which is stochastic और deterministic। ये ध्यान में रहे, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल कर रहा है, दैट कैन बी ओके, बट हम यहाँ पर फीचर्स की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है? सो इफ एन एजेंट current station cannot be done, rather it is very much random in nature and the agent cannot determine it, then it is known as stochastic। so suppose you are looking at a Google Maps। अगर गूगल मैप को देखो तो तुम्हें कहीं कहीं रेड दिखता है, कहीं उसका कलर कुछ और होता है। अगर हम ट्रैफिक को देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे ट्रैफिक कैसा है,
वो हमें समझ में आ रहा है, इन दैट केस इट इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक, क्योंकि आगे कैसा होने वाला है, ट्रैफिक कैसे मिलने वाला है, ये हमें समझ में आ रहा है, सो दैट इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक। बट व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल, सपोज आपको पता भी नहीं चलता और अचानक सामने कोई और एनिमल आ जाता है एंड यू डोंट नो, यहां पर रैंडमली चीजें अचानक हो गई, सो दिस इज नोन एज स्टोकैस्टिक। तो स्टोकैस्टिक वर्ड अगर आता है तो वो अपना प्रोबेबिलिटी और रैंडमनेस से अपने आप चीजें जुड़ जाती। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, यू आर एबल टू और द एजेंट इज एबल टू डिटरमाइन कंप्लीटली the next state of the environment, what आगे क्या होने वाला है, then that is known as deterministic, otherwise it is known as stochastic। clear? so अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस किया हुआ है, एक है fully observable and partially observable और दूसरा है deterministic and stochastic। ठीक, the third category is episodic and sequential। So, in an episodic task environment, the agent's experience is divided into small episodes, and the next episode does not depend on the actions taken in the previous episode। जैसे एक असेंबली लाइन का मतलब क्या हुआ है, ये फैक्ट्रीज की बात हम करते हैं, वहां पे असेंबली लाइन होता है, तो चीजें जो आ रही होती है, मान लेते हैं सामने कोई एक ऐसा पीस दिखा जो डिफेक्टिव इन नेचर है, तो वो डिफेक्टिव है, तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाला क्या था, जो पार्ट आया, और जो प्रीवियस बाद में जो पार्ट आएगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, जो करंट सिचुएशन प्रेजेंट पार्ट का है जिसको हमने डिटरमाइन किया हुआ एज अ डिफेक्टिव पीस, इट इज नॉट मेकिंग इट कंपल्सरी कि आगे वाला भी डिफेक्टिव होगा और पीछे वाला भी डिफेक्टिव होगा। सो दिस इज नोन एज एपिसोडिक। इन एपिसोडिक what is happening is that the next episode does not depend on the actions taken in the previous episode, whereas in sequential environment the one decision could affect the future decision। जैसे चेस में हम बात करें, तो चेस के केस में अगर हम जब चेस को खेल रहे हैं तो हम जैसे भी चाल चलते हैं वो हमारे आगे आने वाली चाल को पक्का इसको इफेक्ट करने वाला होता है। ठीक है, so this is known as sequential in nature। so in case of sequential, one decision which is being taken by the agent that is affecting the future decisions, whereas in case of episodic, जो करंट सिचुएशन में जो डिसीजन लिया जा रहा है ना, वो प्रीवियस या नेक्स्ट स्टेट पर उस पर कहीं कुछ डिपेंडेंसी नहीं आ रही। क्लियर? ये कैटेगरी भी क्लियर है? Yes, sir. Then we have static versus dynamic। तो वर्ड अपने आप में अब चीजें समझ में आ रही है। स्टैटिक का मतलब है स्थिर, डायनेमिक के मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। So if environment is changing itself while it is doing something, then such an environment is known as dynamic, otherwise static in nature। When you are driving a vehicle, then in that case the environment is dynamic in nature। You don't have anything जो कि आप अगर देखिए जो बगल में व्हीकल है उस पर आपका कोई काबू नहीं है, जो आगे से कोई अचानक आएगा उस पर कोई काबू नहीं है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक। तो whereas जैसे क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड पजल है, इन केस ऑफ क्रॉसवर्ड पजल आप उसको सॉल्व करते हुए जा रहे हो, अचानक आप उसको कुछ सॉल्व किए पार्शली, ये नहीं है कि पूरा फिर से चेंज हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि आगे थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि हमने पार्शली सॉल्व कर लिया तो आगे अब क्या हो सकता है। तो अगर चेंजेस हो रहे हैं देन इट इज डायनेमिक इन नेचर, अदरवाइज इट इज स्टैटिक इन नेचर। तो अगर हम देखो टैक्सी ड्राइविंग का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ, टैक्सी ड्राइविंग का एग्जांपल हम लोग जब ले रहे थे तो यहाँ पर ले रहे हैं जहां पर डायनेमिक एनवायरनमेंट है। टैक्सी ड्राइविंग का एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं वो सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट है। टैक्सी ड्राइविंग का यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टोकैस्टिक एनवायरनमेंट है। और टैक्सी ड्राइविंग का यहाँ पर भी एग्जांपल ले रहे हैं जब चीजें पार्शली ऑब्जर्वेबल है, यानी एक एजेंट के अलग अलग जो फीचर्स है वो इसके थ्रू हमारे दिख रहे हैं। सो ये जो यहाँ डिवीजन हो रहा है ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एजेंट है कि किस तरह के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो अभी तक हमने जो वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है, वन इज फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल, देन वी हैव डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकैस्टिक, देन एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल, देन स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक इन नेचर, एंड फाइनली वी हैव सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। तो अगर व्हीकल की बात करें फिर से और हम इंडिविजुअली हम उसको चला रहे हैं, या दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ यू कैन से
और क्रॉसवर्ड पजल हम अगर कर रहे हैं तो क्रॉसवर्ड पजल को हम अकेले ही तो सॉल्व कर रहे हैं, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल एजेंट। वेयरएज टैक्सी ड्राइविंग की बात करें तो टैक्सी ड्राइविंग के केस में देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स, मल्टीपल व्हीकल्स, अलग अलग लोग उसमें हैं। या चेस तो वो एक मल्टी एजेंट हो गया। चेस की बात कर रहे हैं तो चेस में भी एक से ज्यादा लोग खेल रहे हैं, आइदर वी आर आवर अपोनेंट इज अ प्लेयर और आइदर आवर अपोनेंट इज अ कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं तो यहाँ पर दैट इज अ टू एजेंट गेम। सो टू एजेंट का मतलब मल्टी एजेंट, मोर देन वन एजेंट तो हो ही रहा है। सो एक और ये कैटेगरी आ रहा है दैट इज सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है। तो आज डिस्कशन हम लोग का इतना ही रहेगा। अब हम लोग का जो अगला क्लास होगा वो अगला क्लास आएगा एजेंट्स के बारे में। आपने यहाँ एनवायरनमेंट के फीचर्स देख लिए, अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स को देखेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के दिन जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट में हम बता दे रहे, वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स को हमने देखा है पहली बार, और दूसरा उसको डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने वेरियस जो हमारी कैटेगराइजेशन है एनवायरनमेंट की बेस्ड ऑन वेरियस फीचर्स, हम लोग ने इसका डिस्कशन किया हुआ है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन और विच यू वुड लाइक, और एनी ऑब्जर्वेशन विच यू वुड लाइक टू शेयर बिफोर वी कॉल ऑफ आवर डे? एनीवन? प्रशांत? नो सर। अक्षित? नो सर। अक्षित आज आप लेट क्यों हो गए बेटा? अरे सर आज वो पूजा कर रहा घर पे थोड़ा सा, इसकी वजह से। अच्छा कोमल, एनीथिंग टू आस्क या एनी ऑब्जर्वेशन? ठीक है। सो आई थिंक today's lecture we'll finish it off here, and in our next lecture Yes. we'll proceed further to various types of agents. ठीक है? Thank you everyone and bye for today. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर